आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान मोर्चा के नेताओं ने बड़ा ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ नहीं पानी। कृषि कानूनों के खिलाफ 3 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसानों के इस ऐलान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सिंह बॉर्डर पर हुई मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि वो 5 राज्यों में बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। जिथे जिथे इलेक्शन हो रही है उत्थे टीमां भेजियां जाणगियां। सब तो पहले बंगाल दा फैसला है, बंगाल टीम भेजी जाएगी, केरला च भी टीम जाएगी। ते उत्थे असीं किसी पॉलिटिकल पार्टी नूं सपोर्ट नहीं करन जावांगे। असीं अपना केस दस के असीं लोकां नूं अपील करांगे कि जिहनूं मर्जी वोट पा दिओ, जिहड़ा बीजेपी नूं हरा सकदा है ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, बीजेपी ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। किसानों के आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव ने भी बीजेपी नेताओं की घेराबंदी का ऐलान कर दिया है। यहां तक कह दिया कि हरियाणा से केंद्र सरकार में शामिल 3 मंत्रियों को उनके गांव में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। 15 मार्च को कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है उसके विरोध में पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी सड़क पे उतरेंगे। 6 मार्च को हमारे यहाँ पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। बीजेपी केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में पांव जमाने की कोशिश कर रही है, जबकि असम में उसकी सरकार है, तो वहीं बंगाल में वो सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन किसान मोर्चा के इस ऐलान ने भगवा पार्टी को सख्ते में डाल दिया है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में रार मच गई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इसे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बताया, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा आनंद शर्मा उन्हें सेक्युलरिज्म का पाठ ना पढ़ाएं। कांग्रेस की इस कलह पर बीजेपी भी अब चुटकी ले रही है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। बंगाल में कांग्रेस पर यही कहावत चरितार्थ हो गई। कांग्रेस ने यहां लेफ्ट के साथ हाथ मिलाया तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन किया, पार्टी में पहले से ही बागी बने नेताओं ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। बागियों को बहाना इसलिए मिल गया कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी खुलेआम शरिया कानून का समर्थन कर चुके हैं और बंगाल की मशहूर दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा कट्टर छवि के माने जाते हैं। कांग्रेस में आलाकमान को बार बार घेरने वाले ग्रुप 23 में शामिल नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्यसमिति में चर्चा होनी चाहिए थी। आनंद शर्मा ने पीरजादा के साथ मंच शेयर करने पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठाए। यहां तक कह डाला कि प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। हालांकि शर्मा के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। न्यूज़ 24 से बातचीत में अधीर रंजन चौधरी ने दो टूक कहा कि गठबंधन पार्टी आलाकमान की मंजूरी से हुआ है और शर्मा जी उन्हें सेकुलरिज्म पर नसीहत न दें। आपने ये कहा कि आनंद शर्मा ने किस हैसियत से ये बात कही, किसके इशारे पर ये बात कही, जबकि कांग्रेस आलाकमान को सब कुछ पता है। हाँ, मतलब आपका ये कहना था ना कि ट्वीट के जरिए वो संदेश किसे देना चाहते हैं? ट्वीट के जवाब में मैं तो ट्वीट पे सर लिख चुके हैं जी, और इससे हम कर दिए है कि क्या चल रहे हैं बंगाल में वगैरह वगैरह। ऐसा हम लोग कुछ नहीं किया कि जैसे आनंद शर्मा जी सवाल उठाते रहे। क्योंकि अगर वो मुझे एक फोन कर लेते और उनके नियत साफ रहते तो इस जैसे फजूल सवाल उठाने का नौबत नहीं आती, जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए मैं ये कहा कि शायद वो
दूसरे किसी को खुश करने के लिए ये कह रहे हैं। अधीर रंजन के सख्त तेवर से आनंद शर्मा के बगावत की हवा निकल गई। सफाई देने हाजिर हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने कभी भी आला कमान से गुस्ताखी नहीं की। बगावत किसके खिलाफ? सोनिया जी के नेतृत्व में हम सब विश्वास करते हैं, उनका प्रशंसा भी करते हैं। कोई एक शब्द या एक टिप्पणी आज तक जीवन में नेतृत्व के खिलाफ नहीं बोली। बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस में मचे बवाल ने बीजेपी को भी मौका दे दिया। बीजेपी ने ये सवाल भी उछाल दिया कि आखिर कांग्रेस बंगाल में जिस लेफ्ट के साथ है, केरल में उसी के खिलाफ क्यों है। लेकिन पार्टी से नाराजगी के बावजूद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बीजेपी को नहीं बख्शा। कितना भी राजनीतिक पुशअप कर ले ये कांग्रेस पार्टी, और चाहे कितने भी गठबंधन के नृत्य राहुल गांधी कर ले, मगर कांग्रेस पार्टी का जहाज जो डूब चुका है, अब वो फिर से उभरने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी और तस्वीर लोगों को मालूम है, क्योंकि उन्होंने हमेशा पोलराइजेशन की और सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा दिया। यही उनका एजेंडा रहता है। अब्बास सिद्दीकी अपने इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के साथ बंगाल में करीब 30 विधानसभा सीटों पर लड़ने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही कोलकाता में कांग्रेस, वामपंथी दलों और आईएसएफ की तिकड़ी ने रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया था। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। 23 असंतुष्ट कांग्रेसियों की अगुवाई कर रहे गुलाम नबी आजाद को अब अपने इलाके में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी की तारीफ करने को लेकर जम्मू में कांग्रेसियों ने आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं कुछ आजाद समर्थक भी उनके बचाव में प्रदर्शन करने लगे। अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ सड़कों पर उतर गए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा गुलाम नबी आजाद पर उतरा, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ कर दी। में कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ, और ये देखिए जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ जम्मू में इकट्ठा हुए हैं, गुलाम नबी आजाद का पुतला हाथों में लिए हुए हैं, और गुलाम नबी आजाद, ये देखिए ये पुतला है, उसके ऊपर लिखा गुलाम नबी आजाद। लगातार गुलाम नबी आजाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है, वो मोदी जी की तारीफ करते हैं, जिन्होंने हमारे स्टेट का सब कुछ छीन लिया, हमारा स्टेटस छीन लिया। उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन किया जाए और उनको पार्टी से निकाला जाए। 2 दिन पहले जम्मू में ही एक कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद ने पीएम की शख्सियत की तारीफ की थी, ये कहते हुए कि पीएम मोदी असलियत नहीं छुपाते। आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या कहा था गुलाम नबी आजाद ने। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय मांजता। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। गुलाम नबी आजाद फिलहाल कांग्रेस के उन 23 नेताओं के समूह की अगुवाई कर रहे हैं जिसने कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी की तारीफ से महज एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को जम्मू की ही एक सभा में इन सभी 23 बागियों ने एक बैठक की, जिसमें नेतृत्व को निशाना बनाया गया। कार्यक्रम में शामिल कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और राज बब्बर समेत तमाम कांग्रेसियों ने भगवा साफा बांध रखा था। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया था कि आखिर कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। 23 नेताओं के समूह की बगावत से कांग्रेस आला कमान भी चिंतित है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कांग्रेसी नेता अब किसी भी सूरत में आजाद को बख्शने के मूड में नहीं है। दिल्ली पहुंचे जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने इस बाबत आला कमान को भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 27 तारीख के स्पीच और 28 तारीख की रिएक्शन को लेकर पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम कंफ्यूज कर दिया उनने। तो ऐसे में मैं खुद भी चाहूँगा कि आज़ाद साहब पहले इसकी वजाहत करें, उनने किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें की, तो पहले उनको आना चाहिए आवाम के सामने। हालांकि एक तरफ जहां कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, वहीं कुछ कांग्रेसी आजाद के समर्थन में भी सड़कों पर उतर आए। आजाद को बीजेपी का एजेंट बताने वालों को ही बीजेपी का एजेंट बताने लगे। जिसने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ डीडीसी का चुनाव लड़ा, वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, और उसने जनाब गुलाम नबी आजाद साहब का जो यहाँ पुतला जलाया, और उस पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि शाहनवाज चौधरी पार्टी का कहीं भी सदस्य नहीं है। इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये पार्टी के ऑफिस बीरर हैं? ये पार्टी के ऑफिस बीरर नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से लगाया गया एक षड्यंत्र है। पिछले महीने बजट सत्र के दौरान राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई पर बोलते हुए पीएम मोदी उनसे जुड़े एक वाकया को याद कर भावुक हो गए थे, तो गुलाम नबी आजाद भी उसी वाकये का जिक्र कर भावुक हो गए।
कांग्रेस ने तभी इस भावुकता पर सवाल खड़े किए थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का अनुमान यही था कि आजाद अब पीएम मोदी के पाले में जा चुके हैं। दिल्ली से रमन कुमार के साथ पंकज शर्मा, जम्मू, न्यूज़ 24। असम में आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का श्रमिक रूप नजर आया। चाय बागान में प्रियंका की हर तस्वीर सुर्खियों का सबब बनी। प्रियंका ने रैली के जरिए बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील भी की। बागान में मजदूरों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ी, मजदूरों से मुलाकात की और गोद में मासूम को लेकर दुलारने लगी प्रियंका गांधी। असम दौरे के दूसरे दिन भी लोगों के साथ आत्मीयता के साथ पेश आई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। सिर से लटकी टोकरी पीठ पर झूलने लगी। पहली बार प्रियंका गांधी चाय की पत्तियां तोड़ने लगी। मजदूरों के बीच मजदूर बन गई कांग्रेस महासचिव। कभी बागान में आई नहीं थी, कभी पत्तियां तोड़ी नहीं थी, लिहाजा कई बार वो पत्तियां भी तोड़ बैठी जिन्हें अभी तोड़ा नहीं जाना था। लेकिन चूक का एहसास होते ही साथ की महिलाओं से पूछ रही थी, करीने से चाय तोड़ना सीख रही थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए, बतियाते हुए मजदूरों की मुश्किलों से दो चार होती रहीं। चाय की पत्तियां तोड़ते हुए जो बातें अधूरी रह गईं, वो जमीन पर पूरी हुई। प्रियंका ने जमीन पर बैठकर चाय बागान के श्रमिकों से मुलाकात की, कुछ सुख की, कुछ दुख की बात की, परिवार का हिस्सा बनी, परिवार की तरह बात की। चाय बागान के मजदूरों के साथ प्रियंका चाय में चीनी की तरह घुल गईं। अधिकार बोध ऐसा हुआ कि महिला मजदूरों के साथ उनके आंगन में दाखिल हो गईं। दूध मुहे बच्चे को गोद में उठाया, सीने से लगाया, देर तक दुलारती रहीं, जी भर पुचकारती रहीं। विश्वनाथ जिले के सतगुरु चाय बागान में मजदूरों से मिले प्यार ने प्रियंका को भाव विभोर कर दिया। प्रियंका ने ट्वीट किया, चाय बागान के श्रमिकों का जीवन सच्चाई एवं सादगी से भरा हुआ है और उनका श्रम देश के लिए बहुमूल्य है। आज उनके संग बैठकर उनके कामकाज, घर परिवार का हालचाल जाना और उनके जीवन की कठिनाइयों को महसूस किया। उनसे मिला प्रेम और ये आत्मीयता नहीं भूलूंगी। विश्वनाथ जिले के बाद प्रियंका का पड़ाव तेजपुर में हुआ। कांग्रेस महासचिव ने यहां चुनावी सभा को संबोधित किया, लेकिन जहन से चाय बागान श्रमिकों का ख्याल नहीं गया। महिला श्रमिकों की दुश्वारियां मन से नहीं निकली। खास उन महिलाओं के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो चाय के बागान में काम करती हैं। और क्या गारंटी है ये कि उनको 365 रुपए का वेतन मिलेगा। तो मेरी बहनें घर संभालती हैं, अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की परवरिश करते हैं। उन बहनों को 2000 रुपए हर महीने गृहिणी सम्मान के तौर पर मिलेगा। तेजपुर की रैली के मंच से प्रियंका ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा। बोली, इन्हें कड़क चाय पिलानी पड़ेगी, इन्हें इनकी असली जगह दिखानी होगी। यहाँ के बड़े बड़े नेता चार्टर प्लेन में घूमते हैं, आजकल चीनी और जापानी ग्रीन टी भी पीने लगे हैं। शायद असम टी, यहाँ की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी असम की संस्कृति और भाईचारे पर हमला कर रही है, लेकिन आप वोट की ताकत से इन्हें रोक सकते हैं। असम की 126 सीटों के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। दिल्ली से रमन कुमार के साथ शाह आलम, तेजपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।